वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल जय हो शुरू। क्या हाल चाल है? आई होप बढ़िया है, मस्त है, बिंदास है, झकास है और सर बस मतलब बेहतरीन है। तो जैसा कि तुम लोगों को बताया था, ये सीरीज जो है अपनी इस बार बहुत तगड़े से आगे कंटिन्यू चलती रहेगी और आपके पास डेली एक से दो ट्रिक्स आती रहेंगी। ठीक है, तो आज हम लोग आगे की ट्रिक की बात करें जो कि है पैराबोला की। देखो, ये ट्रिक्स है, इनसे क्वेश्चन कंफर्म आप मान लेना कि ये मान लो अगर तुमने 50 ट्रिक्स कर ली तो कम से कम 3-4 क्वेश्चन तो आपको ऐसे ही मिल जाएंगे, आप देख के उड़ा दोगे। ठीक है, आज जो हम बात करने जा रहे हैं पैराबोला की, मतलब पैराबोला को लेके लोग बहुत ज्यादा मतलब हाइप हो जाता कि यार सर पैराबोला हमसे सॉल्व नहीं होता, और ये क्वेश्चन आने के बाद तो पूछो सर होता ही नहीं है। तो हम ऐसे क्वेश्चंस की बात करने चल रहे हैं पैराबोला में, और देखते हैं कैसे आप सिर्फ देख के क्वेश्चन को सिर्फ घूरोगे और क्वेश्चन क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। क्वेश्चन एकदम मतलब ब्लास्ट हो जाएगा, सिर्फ तुमने देखा और क्वेश्चन उड़ गया। चलो ठीक, एक चीज और, अगर यार ये क्लास ये सेशन आपको बहुत अच्छे लग रहा हो तो लोगों तक शेयर जरूर किया करो, जिससे क्या होगा, इन लोगों तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, आगे देखो। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ कि ना वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, इसकी लेटेस्ट रेक्टम क्या है, इसकी नाभिलंब क्या है। अब आप लोग क्या करते हो, इसको सॉल्व करने लगते हो अलग अलग 2-3 पार्टों में, इधर से उधर उधर से, कुछ मत करो, कोई दिमाग नहीं लगाना है। सिर्फ इस क्वेश्चन को थोड़ा सा प्यार की आंखों से और मोहब्बत से देख लो, और तुम इससे बोलो यार ये बताओ तुम्हारे पास ये डबल वाला पार्ट होता है, ये कौन सा पार्ट होता है, डबल वाला पार्ट होता है। ये वाला जो पार्ट है बेटा, ये डबल है। ये कैसा है, डबल है। ये कैसा है, सिंगल है। जो सिंगल है, सिंगल इन द सेंस जिसकी पावर 2 है वो डबल है, जो उसकी पावर 1 है वो सिंगल है। तो अब तुम कहोगे इसमें भी नहीं, हम ये पूरा डबल यानी दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, ये एक है। तो जिस जो सिंगल है यानी जिसकी घात डबल नहीं थी, जो सिंगल है सिर्फ उसी का गुणांक आंसर हो जाता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा बेटा, यहाँ पे गुणांक क्या है, -2 है। तो तुम -2 आंसर नहीं लिख के आंसर क्या लिखोगे, 2 लिखोगे। क्यों? क्योंकि लेंथ कभी भी निगेटिव नहीं होती। समझ में आया कि नहीं आया? तो आपका कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, आप सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, सिंगल को देखेंगे और अपॉन 2 कर देंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ लिख देता हूँ ट्रिक कैसे हम लोगों ने की, कि जो सिंगल है वो, ठीक है, का गुणांक। लेकिन एक चीज याद रखना, अपॉन में, अपॉन में एक चीज और याद रखना कि हमेशा डबल वाले का गुणांक भी लिखते हैं, डबल का गुणांक भी लिखते हैं। यहां पे डबल का गुणांक एक था इसलिए हमने एक लिखा नहीं। तो सर एक क्वेश्चन इससे भी बना के दिखा दो, हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब जरा ये क्वेश्चन प्यार से समझना। अब हमने कहा इसका एल एल डैश बताओ। अब कौन डबल है, डबल कौन है, वाई वाला। सिंगल कौन है, एक्स वाला। तुमने लिखा 3। अगर इतना करके आओगे क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत। तुम तो कहोगे सर आपने सिंगल पढ़ाया था। इसीलिए मैं कह रहा हूं बहुत ध्यान समझना। हमने कहा जो सिंगल है वो लिखो, लेकिन डबल के आगे अगर कुछ लिखा है, एक को छोड़ के उससे डिवाइड करा दो। तुम कहोगे सर -2, नहीं, हम कहेंगे प्लस। क्यों? क्योंकि आपके पास लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो फाइनली आंसर क्या आ गया बेटा, 3/2 आ गया। समझ में आया? तो इस तरीके के क्वेश्चन को आपने देखो कितने आराम से, कितने आसानी से, एकदम प्यार मोहब्बत से इसको फोड़ दिया। आई होप समझ में आ गया होगा। बिल्कुल क्लियर है, आगे चलें। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पैराबोला की मैक्सिमम क्वेश्चन जितने भी, हम सबकी तुम्हें एक से ही ऐसी धमाकेदार ट्रिक बताएंगे। आज हम 2 लेके आए, कल फिर 2 लेके आएंगे, फिर आगे एलिप्स लाएंगे, सब कुछ आपको समझाएंगे। अब हम बात कर रहे हैं, ठीक है, वर्टेक्स। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए और कह दे यार वर्टेक्स निकालो, ठीक है, तो वर्टेक्स मतलब शीर्ष, वर्टेक्स बोले तो शीर्ष। ठीक है, वर्टेक्स या अभी सॉरी, आज हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे इसके सेंटर की। ठीक है, वर्टेक्स भी मैं बताऊंगा इसके सेंटर की, केंद्र की। ठीक है, जो हम बात करने जा रहे हैं, हम बात करने जा रहे हैं सेंटर की, इसके केंद्र की, कि इसका ऐसा सेंटर कैसे निकालते हैं, इसका केंद्र कैसे निकालते हैं। कि सर इसका हमसे पूछ लेता कि सर केंद्र बताओ या सेंटर बताओ, तो हम कैसे निकालते हैं। अब समझना, इसमें जो डबल वाला पार्ट है, अहा अहा अहा, एक मिनट, सेंटर भी नहीं होता, वो होता है इक्वेशन ऑफ एक्सिस। इक्वेशन ऑफ एक्सिस, जिसको बोलते हैं अक्ष का समीकरण, ये होता है। ठीक है, हमसे कह दे इक्वेशन ऑफ एक्सिस, वर्टेक्स का हम लोग कल देंगे आपको, क्योंकि एक ही वीडियो में सब कुछ देंगे तो मजा भी नहीं आएगा। ठीक है, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, अक्ष का समीकरण, कभी भी जैसा ये आ जाए। अब यार इसको सॉल्व करना बड़ा कठिन काम हो जाएगा। पहले हम लोग क्या करते हैं, डबल को इधर रखते हैं, फिर एक को उठा के इधर लाते हैं, फिर स्क्वायर की टर्म्स में बनाते हैं, फिर हम देखते हैं कि कौन सा एक्सिस है, जो एक्सिस है उसको 0 करते हैं, तब सॉल्व होता है। ऐसे नहीं करना है आपको। अब आप थोड़ा स्मार्ट हो गए, अब आप थोड़े अच्छे हो गए, अब आपको क्या करना है, आपको एक छोटा सा काम करना है। जो डबल है उसको उठा लो। क्या करो, डबल को उठा लो, डबल को पकड़ो। जो डबल है तुम्हें क्या करना है, उसको पकड़ना है। ठीक है, तो डबल कौन है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x। उसमें किसका काम था, सिंगल का। इसमें किसका काम है, डबल का। ठीक है, डबल को पकड़ो। अब इसका डिवाइड एक्स निकाल दो और किसके बराबर कर दो, 0 के बराबर कर दो। तो 2x माइनस 4 बराबर 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ एक्सिस।
समझ में आया? कुछ नहीं करना था, मतलब बिल्कुल आसान था कि आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा और आपने क्या किया, हमने कहा जो डबल है उसको पकड़ो और डबल का क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया, तो 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 हो गया। भैया खत्म हो गया, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, एकदम मतलब बवाल था कि भैया सिंपल सा हमने क्या किया, इसका डिफरेंशिएट किया और आपका फटाफट से आंसर आ गया। अब हम चल लेते हैं, तो आई होप आपको ये दोनों चीजें समझ में आई होंगी कि क्वेश्चन ऑफ एक्सिस एंड एल डैश कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब चल लेते थोड़ा सा एक चीज पे, काफी सारे बच्चे हमसे जो कि पूछते रहते हैं कि सर ये जो आपका पे बैच है ये कब से स्टार्ट होगा, तो ये बैच ऑलरेडी आपका स्टार्ट हो चुका है, जो कि आपका 20 मार्च से स्टार्ट हो चुका है। इसमें आपको अगर कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस क्लासेस करनी है, देन आप मयंक सर कोड यूज करके अनअकैडमी प्लस ले सकते हैं। अगर आप ये कोड यूज करते हैं और अनअकैडमी प्लस लेते हैं, तो यहाँ पे आपको मेरी बहुत सारी क्लासेस, प्रैक्टिस, कॉन्सेप्ट सब कुछ मिलेगा। तो आप फटाफट अनअकैडमी कोड यूज करिए, उन क्लासेस का फायदा उठाइए।